आज की इस वीडियो में हम रिलेशनल अलजेब्रा के बारे में स्टडी करेंगे कि रिलेशनल अलजेब्रा जो है वो बेसिकली कैसे वर्क करती है रिलेशनल डेटाबेस के ऊपर। उससे पहले हम रिलेशनल क्यूरी लैंग्वेजेस देखते हैं कि क्या होता है। दो तरह के टू मैथमेटिकल क्यूरी लैंग्वेजेस फॉर्म द बेसिस फॉर रियल क्यूरी लैंग्वेजेस एसक्यूएल एंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जो है आपका बेसिकली एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। तो मैथमेटिकल्स के दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि एसक्यूएल लैंग्वेज को फॉर्म कर उसको इम्प्लीमेंट करने में और उसको बिल्ड करने में हेल्पफुल है। बेसिकली रिलेशनल, सबसे पहले रिलेशनल अलजेब्रा जो है दैट इज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मैथमेटिकल जो है रिलेशनल अलजेब्रा मोर ऑपरेशनल है और वेरी यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग द एग्जीक्यूशन प्लान बेसिस फॉर द सीक्वल्स। ये एक जो थी लैंग्वेज थी जो कि एसक्यूएल से पहले, या एसक्यूएल को आप कह सकते हैं कि सीक्वल्स जो है उसका नाम दिया गया उसको। बेसिकली स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज है, ये हम देखेंगे, स्टडी भी करेंगे डिटेल में कि एसक्यूएल क्या होती है बेसिकली। और रिलेशनल अलजेब्रा को अभी आगे फर्दर हम देखते हैं कि इसके अंदर जो है कैसे ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, कैसे जो है वो एग्जीक्यूशन की जाती है और कैसे जो है वो रिलेशनल डाटाबेस या रिलेशनल मॉडल के ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो हम जैसे स्टडी कर रहे हैं जी कि दो मॉडल हैं और दोनों मॉडल को हम देखेंगे जो कि दोनों किस कॉन्सेप्ट पे हैं, मैथमेटिकल हैं, जो कि क्यूरी लैंग्वेज को के बेसिस है या उनकी जो है बुनियाद बनते हैं क्यूरी लैंग्वेज के लिए। सेकंड वन जो है रिलेशनल कैलकुलस है। तो ये लेट्स यूज़र डिस्क्राइब व्हाट दे वांट रादर देन हाउ टू कंप्यूट इट। तो ये रिलेशनल कैलकुलस दैट इज़ द सेकंड फॉर्म जो है, और इसमें जो है वो बजाय इसके कि उसे क्या चाहिए बेसिकली जो है वो यूज़र को क्या उसको चाहिए, क्या रिक्वायर्ड है, रैदर देन कि वो कैसे उसको कंप्यूट करेगा। ये नॉन प्रोसीजरल है, डिक्लेरेटिव, और ये बेसिस फॉर थी क्यूएल लैंग्वेज का बुनियाद जो है उसकी बेसिस बनी है। तो एसक्यू सीक्वल्स एंड क्यूएल्स दे आर टू फॉर्म्स जो हैं अर्ली जो स्ट्रक्चर था उनमें एसक्यूएल के लिए यूज़ होता था इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो हम जो है इन दोनों को स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है रिलेशनल अलजेब्रा को हम देखते हैं। रिलेशनल अलजेब्रा इज़ ए प्रोसीजर क्यूरी लैंग्वेज दैट वर्क्स ऑन द रिलेशनल मॉडल। जैसे कि अभी हम पीछे चंद वीडियोस में रिलेशनल मॉडल को स्टडी करते आए हैं। तो बेसिकली रिलेशनल अलजेब्रा जो है वो प्रोसीजर क्यूरी लैंग्वेज है जो कि किसके ऊपर करते हैं काम, रिलेशनल मॉडल के ऊपर काम करता है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ क्यूरी लैंग्वेज इज़ टू रिट्रीव द डाटा फ्रॉम द डाटाबेस। बेसिकली डाटाबेस में से रिकॉर्ड को रिट्रीव करना जो है वो असल इसका ऑब्जेक्टिव पर्पस है या गोल है बेसिकली रिलेशनल अलजेब्रा का। एंड परफॉर्म द वेरियस ऑपरेशन ऑन अ डाटाबेस। डाटाबेस के ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशन आप परफॉर्म करते हैं, लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, उसके अंदर जो डाटा अवेलेबल होता है। सो दैट इज़ द सेकंड ऑब्जेक्टिव और गोल आप कह सकते हैं जो कि रिलेशनल अलजेब्रा था। रिलेशनल अलजेब्रा टेल्स व्हाट डाटा टू बी अ रिट्रीव, कौन सा डाटा जो है वो रिट्रीव करना है, हाउ टू बी अ रिट्रीव और कैसे उसको रिट्रीव किया जाना है, दैट विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द रिलेशनल अलजेब्रा। रिलेशनल अलजेब्रा इज प्रोसीजर क्यूरी लैंग्वेज। यूजर टेल द सिस्टम कैरी आउट सेट ऑफ ऑपरेशन टू ऑब्टेन द डिज़ायर्ड रिजल्ट। जो यूज़र को डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए वो बेसिकली वो ऑपरेशन होते हैं, सेट ऑफ ऑपरेशन, जिनके थ्रू जो है वो प्रोसीजर लैंग्वेज के थ्रू यूज़र जो है वो बताता है सिस्टम को, और सिस्टम जो है उस उन ऑपरेशन की वजह से जो उसको रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए होता है, जो डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए होता है, वो इनके ज़रिए जो है रिलेशनल अलजेब्रा के ऑपरेशन के ज़रिए जो है वो उनको ऑब्टेन करता है। सो दैट इज़ पर्पज़ है। रिलेशनल अलजेब्रा बेसिकली 1970 में जो है वो डेवलप की गई थी बाय एडगर एफ कोड। जब वो आईबीएम के ऊपर, आईबीएम में जब वो वर्किंग कर रहे थे तो 1970 में जो है इसका कॉन्सेप्ट जो है उसने इंट्रोड्यूस करवाया जो है कोड ने। तो अलजेब्रा इज़ ए फैमिली ऑफ अलजेब्रा with
a well-founded semantic used for modeling a data store in the relational database and defining a queries on it. So basically that is आप कह लें कि फैमिली ऑफ अलजबरा जिसके रूल्स हैं, सीमेंटिक मीन रूल्स, प्रोसीजर रूल्स, और उन रूल्स को फॉलो करते हुए डाटा मॉडलिंग रिलेशनल डाटाबेस के अंदर की जाती है और फिर आप क्यूरीज भी डिफाइन करते हैं. सो दैट वाज द ऑब्जेक्टिव और गोल रिलेशनल अलजेब्रा की थी जो कि 1970 में इंट्रोड्यूस करवाई. The main application of relational algebra is providing a theoretical foundation for relational database. बेसिकली यही रिलेशनल अलजेब्रा जो है एक फाउंडेशन, बुनियाद बनी रिलेशनल डाटाबेस की. पर्टिकुलर क्यूरी लैंग्वेज फॉर सच अ डाटाबेस. और डाटाबेस पर जितनी भी डाटाबेसेस रिलेशनल डाटाबेसेस हैं उनके ऊपर पर्टिकुलर क्यूरी लैंग्वेज जो है वो वर्क करती है. तो उनमें से चीफ अमॉन्ग विच इज़ एसक्यूएल, जो कि एसक्यूएल जो है उनमें से उनकी चीफ है बेसिकली. तो एसक्यूएल कैसे होती है या कैसे वर्किंग करती है और रिलेशनल अलजेब्रा जो है, तो दैट बेसिकली अर्ली जो सिस्टम्स थे शुरू में उनमें से अगर आपने रिलेशनल डाटा मॉडल में से डाटा जो है वो एक्सट्रैक्ट करना होता था, रिट्रीव करना होता था, तो आप रिलेशनल अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते थे, रिलेशनल अलजेब्रा को यूज़ करते थे. रिलेशनल अलजेब्रा है बेसिकली क्या, ये मैथमेटिकल सिस्टम जो कि मुश्तमिल किस पे होता है, जैसे कि आप लोग मैथमेटिक्स के बारे में जानते होंगे, पता होगा ऑपरेंड्स होते हैं. ऑपरेंड्स वो जिनके ऊपर कोई वर्किंग की जाए, जिनके ऊपर कोई काम किया जाए, तो वो ऑपरेंड जो है वेरिएबल्स और वैल्यूज़ फ्रॉम विच न्यू वैल्यूज़ कैन बी ए कंस्ट्रक्टेड, जिनसे आप एक नई वैल्यूज़ जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकें. तो बेसिकली और फिर उसमें आप मैथमेटिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ऑपरेंड होंगे, तो उसके साथ फिर ऑपरेटर भी होंगे, वो सिंबल्स जो कि कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं. वैसे अगर हम जनरली देखा जाए तो यहाँ पे सिंबल्स डिनोटिंग अ प्रोसीजर दैट कंस्ट्रक्ट द न्यू वैल्यू फ्रॉम द गिवन वैल्यूज़. जो दो वैल्यूज़ आपने दी हैं ऑपरेंड के, ऑपरेटर उनके ऊपर काम करते हुए आपको एक नई वैल्यू कंस्ट्रक्ट करके देता है. सो दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिकल, जो कि आप रिलेशनल अलजेब्रा जो है सिंपल अलजेब्रा की बात हम अगर कर रहे हैं तो उसमें है. तो रिलेशनल अलजेब्रा जब हम बात करते हैं, जो अब पीछे हमने देखा था सिंपल व्हाट इज़ अलजेब्रा, तो अब व्हाट इज़ रिलेशनल अलजेब्रा, जैसे कि हम रिलेशनल मॉडल को पढ़ रहे हैं. एन अलजेब्रा whose ऑपरेंड आर रिलेशंस और वेरिएबल्स. नॉर्मल जो आपकी कोई अलजेब्रा में कोई भी वैल्यूज़ हो सकती है, कोई वैल्यूज़ वेरिएबल्स की वैल्यू हो सकती है, कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, वहाँ पे वो ऑपरेंड हैं. लेकिन रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर रिलेशन जो है वो एज ए वेरिएबल हैं, ऑपरेंड के तौर पर काम कर रहे हैं. रिलेशंस और वेरिएबल्स आर ऑपरेंड दैट रिप्रेजेंट द रिलेशंस. जो भी रिलेशन या टेबल्स जिसे हम कहते हैं वो यहाँ पे रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर एज ए ऑपरेंट होंगे. इसी तरह ऑपरेटर हैं. ऑपरेटर्स आर डिज़ाइन टू डू द मोस्ट कॉमन थिंग्स दैट वी नीड टू डू विद रिलेशन इन द डाटाबेस. रिलेशनल डाटाबेस के अंदर रिलेशंस के ऊपर, टेबल्स के ऊपर जो आपको चाहिए, जो आपने करना है, टास्क परफॉर्म करना है, जॉब परफॉर्म करना है, उनके लिए जो चीज़ आप डिज़ाइन करते हैं, जो अलजेब्रा आपको प्रोवाइड करता है, उसको हम ऑपरेटर्स कहते हैं. और ये हम देखेंगे भी आगे नेक्स्ट कि कैसे वो परफॉर्म करते हैं किसी भी डाटाबेस रिलेशन के ऊपर या टेबल के ऊपर. सो दैट इज़ रिलेशनल अलजेब्रा. तो ये बेसिकली एक तरह का हम इसको डिफाइन कर रहे हैं. द रिजल्ट इज़ एन अलजेब्रा दैट कैन बी यूज एज ए क्यूरी लैंग्वेज फॉर द रिलेशन. और उसके नतीजे में जो रिज़ल्ट जनरेट होगा, रिजल्ट इज़ एन अलजेब्रा दैट कैन बी यूज अ क्यूरी फॉर अ रिलेशन. और क्यूरी लैंग्वेज के एज ए रिज़ल्ट जो है उसका क्यूरी ही रिज़ल्ट या रिलेशन ही क्रिएट होगा इस रिलेशनल अलजेब्रा के नतीजे में. अच्छा जी, रिलेशनल अलजेब्रा जो है कैसे वर्किंग करता है, विच टेक्स द इंस्टांसेस ऑफ रिलेशन एज ए इनपुट. जिसमें जो है इंस्टांसेस ऑफ रिलेशन का मतलब आप कह ले सकते हैं टुपल या रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, एज ए इनपुट लेता है एंड यील्ड द इंस्टांसेस ऑफ रिजल्ट एज ए आउटपुट. और उसका जो रिजल्ट आता है वो भी इंस्टांस ही आता है आउटपुट की सूरत में.
इट यूजेस अ ऑपरेटर टू परफॉर्म द क्यूरीज। जैसे अभी हम पीछे देखें कि रिलेशनल अलजेब्रा का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट जो है, जो कि वो ऑपरेटर है, ऑपरेटर्स जो है वो परफॉर्म होते हैं क्यों। एंड ऑपरेटर जो है वो कैन बी ईदर अ यूनरी और बाइनरी। इट्स मीन के एक ऑपरेटर जो है वो एक ऑपरेंड के ऊपर भी काम कर सकता है, और बाइनरी का मतलब दो, उसके लिए दो ऑपरेंड चाहिए होंगे। सो वो ऑपरेटर जो अभी हम देखेंगे तो उनमें वो एक सिंगल ऑपरेंड भी हो सकता है, डबल ऑपरेंड भी हो सकता है। दे एक्सेप्ट एज देयर रिलेशन एज देयर इनपुट, यानी कि रिलेशन जो है, यानी कि रिलेशन मीन टेबल यहाँ पे अगर हम कहें तो वो एज ए इनपुट एक्सेप्ट करता है, और रिजल्ट जो आउट होता है वो भी एज ए रिलेशन होता है। यील्ड द रिलेशन एज देयर आउटपुट। रिलेशनल अलजेब्रा इज परफॉर्म रिकर्सिवली ऑन ए रिलेशन एंड इमीडिएट रिजल्ट आर कंसिडर एज ए रिलेशन। रिकर्सिवली का मतलब बार बार ऑपरेशन परफॉर्म होता है, जैसे कि आपने उसमें लैंग्वेज के अंदर भी, सी के अंदर या जावा के अंदर आपने रिकर्सिव पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट को, तो सेम कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ पे रिकर्सिव वर्ड का यूज़ हुआ है। अगर हम ये डायग्राम को देखें तो इसका मतलब है कि वन एंड मोर रिलेशन, ये एज ए इनपुट आप दे रहे हैं रिलेशन अलजेब्रा की उसमें, और ऑपरेशन जो है वो जो भी परफॉर्म होगा, भी ऑपरेशन हम देखते हैं कैसे हैं, और उसका रिजल्ट भी जो है वो एज ए रिजल्टिंग रिजल्ट भी जो है वो रिलेशन की सूरत में होगा। जैसे कि ये अभी हमने ऊपर स्टडी भी किया है इसके अंदर कि वो एक्सेप्ट क्या करता है, रिलेशन एक्सेप्ट करता है, और यील्ड यानी कि रिजल्ट भी एज ए रिलेशन जो है वो जनरेट करता है। और फॉर ईच ऑपरेशन बोथ ऑपरेंड एंड रिजल्ट आर द रिलेशन। तो इसमें आपका जो है रिजल्ट रिलेशन ही इनपुट हो रहा है और रिलेशन ही आउटपुट रिजल्ट आ रहा है रिलेशन अलजेब्रा के अंदर। जी, अब हम रिलेशनल ट्रीट जो है, रिलेशन अलजेब्रा जो है ट्रीट द रिलेशन एज ए सेट और डुप्लीकेट वैल्यूज आर रिमूव्ड। सेट की सूरत में, जैसे मैथमेटिक्स में आप सेट पढ़ते थे, तो रिलेशन अलजेब्रा जो है ज़ाहिर है ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है, तो यहाँ पे रिलेशन को एज ए सेट ट्रीट किया जा रहा है, और डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो हैं इसके अंदर नहीं होंगी, डुप्लीकेट्स आर रिमूव्ड आ जाएगा। collection of operation that are the operation that user can perform on a relation to obtain a desired result as follow। जैसे कि अभी हम देखे हैं, पीछे स्टडी भी किया है कि बेसिकली ये ऑपरेशन है जो कि आप डाटाबेस के ऊपर परफॉर्म करते हैं, और रिलेशनल अलजेब्रा में अभी हमने ये स्टडी भी किया है कि रिलेशन यूज़र जो है दे वांट डिज़ायर्ड रिजल्ट फ्रॉम द रिलेशन। उसको जो रिज़ल्ट चाहिए वो उन ऑपरेशंस के थ्रू जो है यूज़र वो परफॉर्म करके वो रिज़ल्ट जो है वो रिलेशन में से ऑब्टेन करता है, हासिल करता है डिज़ायर रिज़ल्ट। तो बेसिकली ये कुछ ऑपरेशन हैं जिनको हम देखेंगे, सेलेक्ट, प्रोजेक्ट, यूनियन, सेट डिफरेंस, कैटेगराइजेशन, कार्टेशन प्रोडक्ट एंड रीनेम, दैट आर ऑपरेशन, जो कि हम अब वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट ऑपरेटर सिग्मा जो है, सेलेक्ट ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय सिग्मा एंड इट इज यूज्ड टू फाइंड अ टुपल और रॉ इन ए रिलेशन विच सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। एक कंडीशन अगर दी है वो सेटिस्फाइड हो रही है तो वो रिकॉर्ड या टुपल जो है वो फाइंड आउट करेगा टेबल या रिलेशंस में। अगर आपने इसको समझना हो तो ये जस्ट लाइक एसक्यूएल है। एसक्यूएल हम आगे अपकमिंग उसमें वीडियोस में देखेंगे, एसक्यूएल को भी स्टडी करेंगे। तो एसक्यूएल के अंदर आप जब स्टडी करेंगे तो एसक्यूएल में एक जगह जो है वेयर क्लास हम यूज़ करेंगे एसक्यूएल के साथ। तो ये बेसिकली सेम अलजबरा, रिलेशनल अलजबरा के अंदर सेलेक्ट या सिग्मा का जो सिंबल है दैट यूज एज ए वेयर क्लास, यानी कि वेयर के तौर पे यूज़ होती है। सेम पर्पज़ है जो कि एसक्यूएल में है। अच्छा जी, इसका सिंटैक्स, इसका यूज़ करने का तरीका, आप सिग्मा कंडीशन और स्लैश प्रेडिकेट्स रिलेशन एंड टेबल नेम। प्रेडिकेट्स जो है ये बेसिकली कैलकुलस की टर्मिनोलॉजी है जो कि इंडिकेट करते हैं डिफरेंट सिंबल्स को। तो बेसिकली दैट अगर मोर टेक्निकल जाएंगे तो ये कैलकुलस से मैथमेटिकल फॉर्म है। तो बेसिकली फ़िलहाल हम यहाँ पे ये एक सिंटैक्स देख रहे हैं, कंडीशन, रिलेशन और टेबल। अब हम फर्दर इसको देखते हैं, इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास एक कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक रिलेशन है जिसका नाम कस्टमर है, कस्टमर का रिलेशन है हमारे पास। तो हम उसमें जो है ये रिलेशनल अलजेब्रा का ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जी कि सिग्मा कस्टमर सिटी इज़ इक्वल टू लाहौर, और टेबल का नाम, कंडीशन हमने क्या दी थी, यहाँ पे कंडीशन हमने दी है जी कि ये वाली कंडीशन है, दैट इज़ कंडीशन कि लाहौर सिटी में जो है
किस रिलेशन में से टेबल या रिलेशन का नाम दिया है, कस्टमर के टेबल में से या रिलेशन में से कौन सा रिकॉर्ड निकाला है जो कि लाहौर में जिनका कस्टमर सिटी एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये दूसरा रिकॉर्ड जो है दैट इज़ लाहौर सिटी, और चौथा रिकॉर्ड है दैट इज़ आल्सो लाहौर सिटी। तो ये बेसिकली अगर ऑपरेशन परफॉर्म होगा तो रिज़ल्ट में आपके पास वो कस्टमर के नाम निकलेंगे जो कि लाहौर सिटी में जो है जिनका सिटी लाहौर होगा। तो ये आपके सामने ये पहला ऑपरेशन जो है वो हमने स्टडी किया जिसमें हमने सेलेक्ट ऑपरेटर को स्टडी किया था जी। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रोजेक्ट ऑपरेटर पाई। Project operator is denoted by the pi symbol and it is used to select desired column or attribute from the table or relation. column mean attribute field of table, उसको आपने select करना तो उसके लिए यूज़ होता है। तो बेसिकली ये जो है project operator in relational is similar to select statement। ये select statement आप पढ़ेंगे किसके अंदर पढ़ेंगे, हम एसक्यूएल जब हम स्टडी करेंगे तो एसक्यूएल के हम अंदर हम देखेंगे। तो रिलेशनल अलजेब्रा के अंदर पाई का साइन जो है दैट इज़ यूज एज ए सेलेक्ट के तौर पे यूज़ होता है। और इसका सिंटेक्स या यूज़ करने का तरीका ये है, पाई कॉलम 1 2 अप टू n, और फिर आपने उस टेबल का नाम बताना है जिसमें से आपने कॉलम निकालने हैं या एक्सट्रैक्ट करने हैं या रिट्रीव करने हैं। तो वो ये सिंपल है जनरल। ये एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने एग्जांपल में जो है जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, पाई कस्टमर का नाम और कस्टमर का सिटी सिर्फ निकालने हैं। 2 कॉलम मैं बता रहा हूँ उसको, और किस रिलेशन या टेबल में से, कस्टमर के रिलेशन में से। तो अब इसमें से जो है ये कस्टमर का नाम और कस्टमर का सिटी, ये 2 रिकॉर्ड जो हैं इसकी आउटपुट जो आपके पास सामने आएगी वो ये आएगी। तो दैट इज़ पाई या प्रोजेक्ट ऑपरेटर। तो ये आपके पास आउटपुट इसकी डिस्प्ले हो गई। तो दैट वाज द सेकंड वन जो है आपके पास ऑपरेटर था। अब अलजेब्रा के अंदर एक और ऑपरेटर है जिसे यूनियन ऑपरेटर करते हैं। यूनियन ऑपरेटर जो है वो डिनोटेड बाय सिंबल यू, और इट इज़ यूज टू सेलेक्ट द रॉ या टुपल फ्रॉम 2 रिलेशन। 2 रिलेशन या 2 टेबल में से अगर रिकॉर्ड निकालना, आप अगर कंसीडर करें आपके पास वी हैव 2 रिलेशन R1 और R2, और आपने इनके ऊपर यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो कुछ कंडीशंस होंगी जिनको सेटिस्फाइड होना ज़रूरी है। एक तो R1 और R2 यानी कि 2 रिलेशन यानी कि 2 टेबल जो हैं उनके अंदर नंबर ऑफ़ एट्रीब्यूट यानी कि नंबर ऑफ़ फील्ड सेम होनी चाहिए। सेम का मतलब जितने एट्रीब्यूट्स R1 में हैं उतने ही एट्रीब्यूट्स R2 में भी होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए। एट्रीब्यूट डोमेन मस्ट बी ए कंपैटिबल, यानी कि कंपैटिबल का डोमेन का मतलब, डोमेन कंपैटिबल का मतलब ये है कि अगर वो वहाँ पे कॉलम या एट्रीब्यूट एक में स्ट्रिंग है तो दूसरे में भी स्ट्रिंग होना चाहिए, अगर वहाँ पे वो इंटीजर है तो दूसरे में भी इंटीजर होना चाहिए। तो दोनों टेबल्स में कंपैटिबल होना चाहिए। डुप्लीकेट टुपल्स आर ऑटोमेटिकली एलिमिनेटेड। इसमें इस ऑपरेशन के अंदर जो है आप डुप्लीकेट वैल्यूज़ जो है वो आपको नहीं मिलेंगी, वो रिमूव हो जाएंगी। इसको यूज़ करने का तरीका ये, एक टेबल का नाम और फिर आपने यूनियन साइन, और उसके बाद आपने यूनियन ऑपरेटर यूज़ करने के बाद दूसरे टेबल का नाम जो है वो बता देना है। अब यूनियन की एक एग्जांपल हम देखते हैं। जो हम देखते हैं हमारे पास 2 रिलेशन है, एक कोर्स के नाम से एक स्टूडेंट के नाम से, और मैंने जो ऑपरेशन परफॉर्म किया कि सिलेक्ट करे स्टूडेंट का नाम किस टेबल में से, किस रिलेशन में से, कोर्स में से, और उसको कंबाइन कर दे या यूनियन कर दे स्टूडेंट नाम जो है वो स्टूडेंट के टेबल में से। तो ये हमारे पास 2 टेबल हैं। अगर हम देखें तो यहाँ पे ये कोर्स वाला टेबल है, कोर्स वाले टेबल में भी हमारे पास जो है यहाँ पे ये स्टूडेंट का नाम है, और यहाँ पे भी हमारे पास कोर्स का जाना है, स्टूडेंट का नाम आ गया। अब जब आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो आपके पास इसका आउटपुट जो आएगा वो आप देखेंगे कि जी यहाँ पे तमाम के तमाम जो हैं उसने वैल्यूज़ को जो है कंबाइन करके निकाल दिया है। चाहे वो किसी भी टेबल में वैल्यू है और दूसरे में नहीं है तो वो दोनों को निकाल देगा। लेकिन जो वैल्यूज़ दोनों में रेप्लिकेट हो रही हैं, जैसे ये रिकॉर्ड यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो वो उसको एक ही दफ़ा एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकालेगा। डुप्लीकेट 2-2 दफ़ा नहीं निकालेगा। जैसे यहाँ पे ये एक स्टूडेंट का नाम है और यहाँ पे भी है, दोनों टेबल्स में है। बट बिलाल जो है दैट इज़ एक टेबल में है तो उसने एक ही निकाल के आपको एक दफ़ा रिपीट करके डिस्प्ले कर दी, और शुएब जो है
वो भी एक दफ़ा रिपीट कर दिया। तो लेकिन जहाँ पे जो डुप्लीकेशन थी उनको भी उसने एक ही दफ़ा एक्सट्रैक्ट किया। तो ये हमारे पास जो था, हमने जो है यूनियन ऑपरेटर को जो है वो स्टडी किया। सो दैट इज़ कंबाइन टू रिलेशंस। इंटरसेक्शन ऑपरेटर जो है इनवर्स ऑफ यू, जिसको सिंबल्स में हम ये नज़र आ रहा है आपको, इंटरसेक्शन ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय इन्वर्टेड यू सिंबल एंड इट इज़ यूज टू सेलेक्ट अ कॉमन रॉ टुपल फ्रॉम टू रिलेशन। ये भी दो रिलेशंस के दरमियान में से जो है वो रिकॉर्ड करता है। इट विल सेलेक्ट ओनली दोज रॉ विच आर प्रेजेंट इन बोथ टेबल्स। वहाँ पे तो उसने कंबाइन कर दिया, एक टेबल में है और दूसरे में नहीं है, तो उसने एक्सट्रैक्ट करके निकाल दिया था यूनियन के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो दोनों टेबल्स के अंदर मौजूद होंगे सिर्फ उनको ही निकालेगा, एक्सट्रैक्ट करके रिट्रीव करेगा, बाकी को नहीं करेगा। ये इसका सिंटेक्स है। आपके पास एक टेबल का नाम और फिर आप इंसर्शन ऑपरेटर यूज़ करेंगे। इंटरसेक्शन ऑपरेटर यूज़ करने के बाद आप टेबल 2 का नाम जो है वो स्पेसिफाई करेंगे। तो हमारे पास जो है यहाँ पे ये पहला टेबल है और ये दूसरा टेबल है, ये कोर्स का और ये स्टूडेंट का है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो रिकॉर्ड्स हैं, ये बिलाल और शुएब का रिकॉर्ड जो है वो आपको कोर्स के टेबल के अंदर शो नहीं हो रहा। तो अभी हमने जैसे बताया कि दोनों में कॉमन रिकॉर्ड्स को जो है वो बाहर निकालेगा। तो इसका आउटपुट जो है वो आपके पास अगर हम देखें तो सिर्फ वही रिकॉर्ड उसने एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाले जो दोनों टेबल में एग्जिस्ट करते थे, और डुप्लीकेट नहीं किया, क्योंकि नदीम स्टूडेंट जो था वो 2 दफ़ा रिपीट हुआ है लेकिन उसने एक ही दफ़ा एक्सट्रैक्ट करके बाहर निकाला है। तो अब हमने देखा कि यहाँ पे जो दोनों टेबल्स के अंदर वैल्यूज़ मैच करती थी उन्हीं का ही आउटपुट दिखाया, और जो नहीं मैच करती थी, जो दोनों में से किसी एक में थी, उनको उसने स्किप कर दिया। नेक्स्ट ऑपरेशन जो है सेट डिफरेंस, जो कि माइनस साइन से जो है वो इंडिकेट किया जाता है, डिनोट किया जाता है ये सिंबल से। और ये क्या करता है जी कि टू रिलेशन R1 एंड 2 सेलेक्ट ऑल दोज टुपल रॉ विच आर प्रेजेंट इन रिलेशन R1 बट नॉट प्रेजेंट इन रिलेशन R2। यानी कि अगर आपने एक रिलेशन में जो वैल्यूज़ मौजूद हैं और दूसरे में नहीं मौजूद, उनको सिर्फ निकालना है, तो आप सेट डिफरेंस का जो है वो यूज़ करेंगे। तो इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे आप टेबल पहला स्पेसिफाई करेंगे और टेबल 2 स्पेसिफाई करेंगे, तो ये माइनस का साइन होगा। तो यहाँ पे हमने ये इसकी एग्जांपल देखी। स्टूडेंट का नाम सेलेक्ट करें स्टूडेंट के टेबल में से, और क्या करें, स्टूडेंट का नाम कोर्स में से भी सिलेक्ट करें। अब उसमें से जो स्टूडेंट के नाम जो हैं, जो स्टूडेंट के टेबल के अंदर जो नाम मौजूद हैं सिर्फ उनको निकालेगा, और जो वहाँ पे मौजूद नहीं है, जो मौजूद है उनको जो है वो स्किप कर देगा। तो ये हमारे पास वो दो रिलेशन है, जिसमें हमने कोर्स का रिलेशन है, ये हमारे पास कोर्स टेबल है, और ये हमारे पास जो है स्टूडेंट का है। अब हमने जैसे ही उसको यहाँ पे बताया है कि वो डिफरेंस को निकाला है, तो डिफरेंस में आपके पास ये अगर हम देखें तो ये बिलाल और स्टूडेंट जो है, हमने स्टूडेंट का नाम ही बताया उसको कि स्टूडेंट का नाम ही निकालना है, उसने एक्सट्रैक्ट करना है। तो स्टूडेंट, ये पहला टेबल है R1, तो R1 का मतलब कि इस टेबल के अंदर जो चीज़ मौजूद है और इसमें नहीं मौजूद R2 के अंदर, उनको बाहर निकालना है। यानी कि माइनस साइन से पहले वाला जो रिलेशन होगा उसमें जो वैल्यूज़ मौजूद हैं, और माइनस के बाद जो टेबल है उसके अंदर जो वैल्यूज़ नहीं मौजूद हैं उनको नहीं निकालना, और जिसमें जो मौजूद नहीं है उनको निकालना है, और जो मौजूद है उनको उसने स्किप कर देना। तो सेम यहाँ पे हमारे पास ये स्टूडेंट का टेबल था और इसमें से हमने नाम निकालने थे, और वो नाम जो कि इस टेबल में है और इस टेबल में कोर्स के टेबल में ना हो। तो बिलाल और शुएब 2 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके नाम कोर्स के स्टूडेंट के अंदर नहीं थे। हमने माइनस सेट डिफरेंस ऑपरेशन परफॉर्म किया है। नेक्स्ट वन इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये दो रिलेशंस को कंबाइन करता है और एक नया रिलेशन क्रिएट करता है, और इसको हम मल्टीप्लिकेशन से, या आप इसको एक्स भी कह सकते हैं, उससे डिनोट किया जा सकता है R1 इंटू R2। हम इसको रीड करेंगे। अब हमारे पास दो टेबल्स हैं, मैं कहता हूँ कि एक मेरे पास R का टेबल है, रिलेशन है, और एक S का रिलेशन है। तो अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है R का, और ये हम S कंसिडर कर लेते हैं। इसमें कॉलम A के नाम से का फील्ड है और दूसरे में कॉलम B के नाम से है। इसी तरह कॉलम X है और कॉलम Y है। तो अब इसने क्या करना है कि दोनों टेबल्स की वैल्यूज़ को कंबाइन करके तीसरा टेबल 1, एक और नया रिलेशन जो है वो जनरेट करना है। तो वो अब जब हम इसका देखेंगे तो आउटपुट जो होगी वो कैसे होगी। बेसिकली मल्टीप्लिकेशन हमने यूज़ किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये पहला रिकॉर्ड जो है इसको लेगा,
जो कि आपको यहाँ पे ये नज़र भी आ रहे हैं, ये रिकॉर्ड, ये बेसिकली उसने निकाला पहले टेबल में से, और उसके बाद फिर इसके साथ इस टेबल की वैल्यूज़ जो है पहला रिकॉर्ड जो है वो रिजल्टिंग के अंदर आपको डिस्प्ले करेगा। अब दूसरा इंस्टेंस देखेंगे, अगर दूसरा आप देखते हैं दूसरे इंस्टेंस में क्या हो रहा है, बेसिकली दूसरे इंस्टेंस में भी जो है पहला जो है पहला रिकॉर्ड जो है या टुपल जो है वो बेसिकली वही है आपके सामने पहले टेबल में से, ये ए और 1 पहली वैल्यूज़ यही वाली हैं, लेकिन उसने दूसरे टेबल्स की वैल्यू वाई और 8 कर ली है, जो आपको यहाँ पे ये नज़र आ रही हैं, तो ये वैल्यूज़ जो है उसने कर ली। इसी तरह अगर तीसरा रिकॉर्ड रिजल्टिंग टेबल के अंदर देखेंगे तो ये बेसिकली वही है, आपके पास पहले वाला ही रिकॉर्ड आ रहा है, यहाँ पे ये डिस्प्ले कर रहा है, लेकिन उसने तीसरे रिकॉर्ड को जो है वो इसके साथ जो है कंबाइन करके थर्ड रिकॉर्ड जनरेट कर दिया। जब पहले का जो है तीनों के कम्बिनेशन के साथ कंप्लीट हो गया तो फिर उसने नेक्स्ट रिकॉर्ड जो है टेबल 1 में से उठाया, यानी कि आर टेबल में से, और ये बी और 2 है। फिर एग्जैक्टली दूसरे टेबल में से भी उसने पहला रिकॉर्ड उठा के उसके साथ कंबाइन करके रिजल्ट को शो किया है, और इसी तरह फिर वही रिकॉर्ड वही है दूसरे पहले टेबल में से, फिर उसका सेकंड रिकॉर्ड के साथ कंबाइन किया, फिर थर्ड के साथ कंबाइन किया। इट्स मीन कि अगर ये आपके पास 3 रिकॉर्ड पहले टेबल में और 3 ही दूसरे टेबल के अंदर हैं, तो इसकी जो टोटल रॉज आपको नज़र आएंगी वो 9 नज़र आएंगी, जो कि 3 × 3 = 9। इसका मतलब है रिज़ल्ट जो जनरेट हुआ वो 9 टेबल्स का है, दैट कंबाइंस 2 रिलेशन, और एक सिंगल रिलेशन के अंदर जो है वो रिज़ल्ट को जनरेट करके दे दिया। दैट इज़ कार्टेशियन प्रोडक्ट था हमारे पास। इसी तरह रीनेम ऑपरेशन होता है, जो कि रीनेम क्या करता है, रिलेशन का नाम चेंज करना हो, रीनेम करना हो, या किसी एट्रीब्यूट का रिलेशन के अंदर नाम को रीनेम करना, तो उसके लिए रीनेम ऑपरेटर को यूज़ करके आप न्यू रिलेशन और ओल्ड रिलेशन का नाम दे सकते हैं। एग्जाम्पल ये हमारे पास एक है जिसमें हमने कस्टमर का नाम जो है वो हमने बताया कि कस्टमर का नाम और किस टेबल में से सिलेक्ट करें, कस्टमर के टेबल में से उसका एक्चुअल नेम जो फील्ड का नाम है दैट इज़ कस्टमर नेम टेबल के अंदर, लेकिन हम कह रहे हैं ये ना हमने सेलेक्ट किया है इस ऑपरेशन के थ्रू, लेकिन जो रिज़ल्ट डिस्प्ले हो उसका नाम कस्टमर नेम ना हो, हम रीनेम कर रहे हैं, उसका नाम जो है वो आउटपुट में जो है वो कस्टमर नेम्स की सूरत में जो है हमने बताया, बेसिकली हमने रीनेम कर दिया। यहाँ पे जो हमने स्पेसिफाई किया था कस्टमर नेम्स वो रीनेम हो गया। सो दैट इज़ रिलेशनल अलजबरा। तो हमने देखा रिलेशनल अलजबरा के अंदर हमने डिफरेंट ऑपरेटर पढ़े, और आपने शुरू में हमने जैसे स्टडी किया था कि रिलेशनल अलजबरा बेसिकली अर्ली 1970 में कोड ने इंट्रोड्यूस करवाया था, और बेसिकली ये डाटाबेस या रिलेशन के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता था। यूज़र जो है वो इंसर्ट, डिलीट, अपडेट के ऑपरेशन उसने परफॉर्म करने हैं, तो वो क्या ईजिली इनके ज़रिए परफॉर्म कर सकता है। तो ये बेसिकली बेसिस या बुनियाद बनी है। बेसिकली ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट था, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जो अलजबरा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जो आपने स्टडी किया हुआ है मैथमेटिक्स में, उस मैथमेटिक्स अलजबरा के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये जो है वर्किंग करता है। यहाँ ऑपरेंड भी होते हैं, ऑपरेटर भी होते हैं। हमने 1 बाय 1 सारे ऑपरेटर्स को स्टडी किया और उन्होंने कैसे जो है यूज़र की डिज़ायर्ड और रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है रिकॉर्ड्स को जो है वो एक्सट्रैक्ट करके जो है वो आपको डिस्प्ले किया। सो दैट इज़ रिलेशनल अलजबरा। आज की इस वीडियो में हमने रिलेशनल अलजबरा को स्टडी किया।